ओम शांति। आज 9 जून 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीज़ें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। बाबा अन्न की शुद्धि बताते हैं और योगियों का जो जीवन है उसमें अन्न की शुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमारी मानसिकता पर भी असर पड़ता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को प्याज, लहसुन आदि, गरम मसाले, ज़्यादा तला हुआ, इन सब चीज़ों पर समझाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूंझना नहीं है? अगर चलते चलते इस पुरानी जुत्ती शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इससे डरना व मूंझना नहीं है और ही खुश होना है, क्योंकि तुम जानते हो ये कर्म भोग है। पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकतू कर सके तो कर्म भोग से चुकतू हो रहा है। ये जल्दी ख़त्म हो तो अच्छा है। बाबा कहते हैं कि ये अंडरस्टूड है कि कर्मों के हिसाब किताब हैं। अब वो कर्मों के हिसाब किताब किसी न किसी रूप से निकल करके तो आएंगे। कर्म भोग के रूप से आएंगे, संस्कारों के क्लैश के रूप से आएंगे, आदि आदि। तो हमको उनसे डरना नहीं, खुशी खुशी उनको चुकतू करो। जैसे हम किसी का कर्जा चुकाते हैं तो खुश होते हैं ना कि भाई इनका कर्जा ख़त्म हुआ, ऐसे ही ये हिसाब किताब चुकतू हुए तो हमें खुश होना चाहिए। गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच, उनका तो एक ही नाम है, शिव भगवानुवाच। ये कहना पड़ता है समझाने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए। बाप को कहना पड़ता है, मैं जो हूँ, मेरा नाम कभी नहीं बदलता। सत्युग के जो देवी देवताएं हैं वो तो पुनर्जन्म में आते ही हैं। बाप इस तन से बच्चों को समझा रहे हैं, तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाप भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है। फिर बाबा ने कहा, ये गुप्त सेना है। रावण पर जीत पाते हो, अर्थात माया जीते जगत जीत बनते हो। माया धन को नहीं कहा जाता, धन को संपत्ति कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा, तो बाबा हम बच्चों को क्लियर कर रहे हैं कि एक तो बाबा ने कहा तुम गुप्त सेना हो। हमारी कोई ऐसे तो है नहीं, कोई हथियार पवार नहीं है, कोई ऐसी हमारी सेना क्रिएट की हुई नहीं है, लेकिन हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं, युद्ध करते हैं और विजयी होते हैं। और ये जो सेना है ये गुप्त रीति से रावण के राज्य को समाप्त करती है, राम राज्य को लाती है। फिर बाबा ने कहा, तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब मौत सामने खड़ा है। ये वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर हैं। सिर्फ निराकार भगवानुवाच के बदले साकार कृष्ण का नाम लिख दिया है। बाप कहते हैं ये नॉलेज जो तुमको अभी मिलती है ये है भविष्य प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। ये नॉलेज बाबा कहते हैं मैं तुमको देता हूँ भविष्य प्रारब्ध। भविष्य प्रारब्ध हमारी इससे बनेगी, लेकिन वर्तमान समय जो परीक्षाएं हैं उनसे पार होने के लिए भी तो हमको यही नॉलेज काम आ रही है ना। पुरानी नॉलेज तो काम नहीं आ रही है, यही नॉलेज काम में आ रही है। तो इस नॉलेज की विशेषता ये है कि वर्तमान और भविष्य दोनों ही हमारा बनाती है।
पावन दुनिया में फिर किसी को गुरु करने की दरकार नहीं। वास्तव में गुरु तो एक ही परम पिता परमात्मा है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो समझाना चाहिए ना, वही सुप्रीम गुरु है। सर्व का सद्गति दाता राम गाया जाता है, तो वो ज़रूर तब आएंगे जब सभी दुर्गति में हो। फिर बाबा ने कहा कि वहाँ तो है क्षीर सागर, सुख का सागर, विषय वैतरणी नदी वहाँ होती नहीं। विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे तो ज़रूर उनके बच्चे भी साथ रहेंगे। ये जो क्षीर सागर कहा जाता है, तो ये उपमा दी जाती है स्वर्ग की, कि ऐसी सुंदर दुनिया होगी जहाँ घी दूध की नदियाँ होंगी। तो विष्णु जी को उसमें लेटे हुए दिखाते हैं। अब बाबा उसमें स्पष्ट कर रहे हैं कि ये अंडरस्टूड है, केवल एक विष्णु जी थोड़ी क्षीर सागर में होगी, उनकी पूरी वंशावली भी क्षीर सागर में अर्थात सुखों से भरपूर होगी। तुम अच्छी रीति समझते हो, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाप को याद करना है, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाना है। बाबा ने बिगर शरीर भेजा था, फिर वैसे ही जाना है। यानी जैसे हम आए थे वैसे ही जाना है। जैसे हम आए थे अशरीरी, वैसे ही हम लौट के जाएंगे। शरीर सहित नहीं जा सकते, ऊपर से हम शरीर सहित नहीं आए। यह है गुप्त मेहनत, बाप और वर्षे को याद करना। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा को भूलने से माया की चमाट लग जाती है। फिर बाबा ने कहा ये भी खेल है अल्लाह अवल दीन का, और बाबा ने कहा हातम ताई का भी खेल दिखाते हैं। मुख में मुलहरा न डालने से माया आ जाती है, तुम्हारा भी ये हाल है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब तुम बच्चे जानते हो हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। दुख धाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करो। ये तो सब ख़त्म हो जाने का है। हम लखपति हैं, ऐसे हैं, ये बुद्धि में नहीं रखना है। हम तो है ही अशरीरी, ये तो पुरानी चीज़ है। इस पुरानी जुत्ती ने बड़ा दुख दिया है। जितनी बीमारी जास्ती हो, खुशी होनी चाहिए, नाचना चाहिए। कर्म भोग हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है, इससे डरना नहीं है। ये बाबा देखिए कितना अच्छा बच्चों को कोई चीज़ को फेस करना है तो उसको कैसे फेस करना है वो सिखा रहे हैं। जब कर्म भोग आता है तो सभी परेशान तो होते हैं, मन उदास होता है और सोचते हैं कि ये कैसे हम इसको पार करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि उसकी तरफ पॉजिटिव आउटलुक रखो। आया है, आने दो, इसको हम फेस करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि ये सब जल्दी ख़त्म होगा और फिर तुम्हारी 7 रोज़ की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज़ अच्छी रीति समझकर बुद्धि में धारण कर फिर भल कहाँ भी चले जाओ, मुरली तो मिलती रहेगी, वही बस है। बाप को याद करते चक्कर फिराते रहो। 7 रोज़ में स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 7 रोज़ का पाठ भी रखते हैं। 7 रोज़ मशहूर है। ग्रंथ भी 7 रोज़ रखते हैं। भट्टी भी 7 दिन की है। फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं जो आवे उनको 7 दिन के लिए कहना है। मनुष्य की रग भी देखनी होती है। पहले ही 7 दिन का कोर्स कहने से कोई तो डर जाते हैं, समझते हैं हम रह नहीं सकते तो क्या करेंगे, चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को देखना पड़ता है, हर एक की नब्ज़ देखनी चाहिए। नहीं, बाबा ने बताया है कि 7 रोज़ की भट्टी, ये 7 रोज़ की भट्टी में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और विद्यार्थी इंटरेस्टेड है या नहीं वो भी स्पष्ट हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं 7 रोज़ की भट्टी रखो।
तो बाबा ने कहा कोई भी कहते हैं जब 1 सेकंड में जीवन मिल सकती है तो 7 रोज क्यों कहते हो, सेकंड की बात बताओ, डर जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अब फिर माया पर जीत पाकर राज्य लेना है, पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो जरूर पावन दुनिया स्थापन करनी होगी। थोड़ा इशारा देना चाहिए, फिर आगे चलकर उन बातों को समझते जाएंगे। आज नहीं तो कल आ जाएंगे, जाएंगे कहाँ। एक ही हट्टी है सदगति मिलने की, परम पिता शिव बाबा की एक ही हट्टी है। बाबा के तो और कहीं से भी आपको नहीं मिल सकती, एक ही हट्टी है, एक ही स्थान है जहाँ से आपको सब सॉल्यूशंस मिलेंगे। जो अच्छा सेल्समैन होगा तो पद भी अच्छा पाएगा, सेल करने का भी अकल चाहिए। अगर अकल नहीं तो वो क्या सर्विस करेगा। तो आज बाबा ने सेल्समैन बोला हमें। फिर बाबा ने कहा कि बाप को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम्हारे उड़ने के पंख जो टूट गए हैं वो मिलते रहेंगे, तुम चले आएंगे मेरे पास। बाप ही आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, ये कमाई बड़ी ज़बरदस्त है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारे यादगार में पूरा मंदिर बना हुआ है, कल्प पहले भी तुमने सर्विस की थी, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा कितना भारी ज़बरदस्त इम्तिहान है, पढ़ाने वाला है भगवान। फिर बाबा के सामने दिल्ली की पार्टी बाबा से छुट्टी ले अपने स्थान पर जा रही थी। बाबा ने कहा बच्चे अच्छा ही रिफ्रेश होकर जा रहे हो, नंबरवार तो हैं ही। जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा समझाते भी हैं। बच्चे समझते हैं बाबा भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, हम भी गुप्त हैं, कोई भी जानते नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि सत्युग के देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं। ब्राह्मणों की चोटी है ना, चोटी ब्राह्मण कुल ऊपर या माथा देवता कुल ऊपर। तो उसमें फिर शिव बाबा को भी गुम कर दिया है। फिर आगे बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप के साथ मददगार बनने की गारंटी कर और फिर डिससर्विस करते हैं तो उनके लिए बहुत कड़ी सज़ा है। नहीं, बाबा कहते हैं कि बाबा का बनने के बाद फिर अगर ऐसा काम करते हैं तो वो ज़रूर सज़ा के भागी बनते हैं। और बाबा जो दिल्ली की पार्टी को छुट्टी दे रहे हैं, वो छुट्टी देना भी बड़ा स्पेशल हुआ करता था। बाबा बड़े प्यार से छुट्टी देते थे। बाबा ने कहा मूल बात है समझने की, जो अच्छा समझते वही अच्छा समझा भी सकेंगे, इसलिए खुद की पढ़ाई के ऊपर और अपने ऊपर अटेंशन बहुत देना है। फिर बाबा ने कहा कि नर से नारायण बनना है, ऐसे नहीं अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही सही, मार्जिन बहुत है। आज का वरदान है नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूरत भव। विघ्नों का आना ये भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है, लेकिन वो विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर लगाते हैं, खेलने में मज़ा आता है, ऐसे ये विघ्नों का खेल भी होता है। नथिंग न्यू ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। नहीं, विघ्न जो है बाबा कहते हैं उसको विघ्न का स्वरूप अगर समझेंगे तो भारी हो जाएंगे, खेल समझ के पार करें। और स्लोगन है सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो ये संसार सुख में बन जाएगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 88265993
309 पर। ओम शांति।